Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम, जिन किन्हीं को रीड करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 35 बता रही हैं आश्लेषा माता जी। ओके, 35। आई डोंट नो, लिखा तो मैंने था, आगे भी लिखा था। मेरे को लगता है 50 श्लोक तक लिखा हुआ था। आई डोंट नो कहाँ गया। एनीवेज, 35 है तो 35 से शुरू करें। लेट्स सी, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से एफर्ट करना पड़ेगा। ओके चलिए। ओके, नथिंग मोर रिटन। एनीवेज चलिए, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, अश्लेषा में तरी हरे कृष्ण, प्लीज।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, आंखों के सामने आ रहा है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और 36 तक ही दिख रहा था। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो इस आंखों के सामने है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्विस्तार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्विस्तार। पता नहीं, आज तक नहीं हुआ। अभी आप लोग चाहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आंखों के सामने ही है, बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है मतलब बहुत मुश्किल हो, किया जा सकता है। अगर चाहे तो मैं बता दूं, याद रखूं, तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि ऐसा याद रखना कोई लाभ थोड़ी ना। देखिए, अंत में तो हमको यही जानना है ना, शिला प्रपात का क्या शब्द है। और सीरियसली मेरा हृदय वैसे ही होता है, मतलब मैं कुछ ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बात बस इतना सा है, हमको जानने की कोई अभिलाषा नहीं है, परंतु अगर लोगों को जानना है तो मेरा वो भी दायित्व बनता है कि मैं लोगों की मदद करूं, है ना। लोगों को जानना है, लोगों को चतुर्विस्तार जानना है। हाँ, बताते हैं। कृष्णाचार विस्तार लेते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। तो चलिए देखते हैं। ओके, संकर्षण समन्वय और विघटन के स्वामी, संकर्षण समन्वय और विघटन के स्वामी, जबकि भगवान प्रद्युम्न भगवान वासुदेव के एक अन्य रूप। ओके, ब्रह्मांड के विकास और पालन के उत्तरदायी है। ओके, यहाँ पे आ जाइए। ओके, प्रद्युम्न क्या है? ब्रह्मांड के विकास और पालन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ओके। और किन्हीं के बारे में लिखा हुआ है? अनिरुद्ध, हाँ, पूर्व, हाँ, ये तो पता है। प्रथम विस्तार संकर्षण है, और संकर्षण से ही सारी चीजें अस्तित्व में रहती है ना। ठीक है, प्रथम विस्तार है। इनफैक्ट प्रथम विस्तार वासुदेव है, वासुदेव के बाद संकर्षण। ठीक है, संकर्षण वो हो गए समन्वय और विघटन, प्रद्युम्न हो गए ब्रह्मांड के विकास और पालन, अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं। अच्छा, लिखा हुआ नहीं? नहीं, ओके, देखते हैं, अगर आगे मेंशन किया हुआ तो ठीक है। आप लोगों को अगर चाहिए तो फिर और क्लियरली और कंसाइजली बता देंगे, इसमें कोई कष्ट नहीं है, और कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है मतलब। परंतु सच में कभी भी जानने का इच्छा हुआ ही नहीं, सच में नहीं हुआ। 4 विस्तार हैं और चारों विस्तार से सब कुछ मेंटेन करना है, बस इतना ही तो जानना है। वही कॉम्प्लिकेटेड,
एज इफ कौन से विस्तार से क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हमको तो नहीं आता, किसी को आ जाए तो ठीक है, जान लीजिए। आ जाएगा, इसीलिए कभी जानने की आकांक्षा हुई नहीं। हरे कृष्णा। मेरा स्क्रीन साफ साफ दिख रहा है क्या? दिख रहा है सभी को? हम ही को नहीं दिख रहा है। हाँ, सही है, सही है। चलिए, अब दिखा। ओके, कौन रीड करेगा? ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। देखिए क्या है, चारों विस्तार को जान करके हम यही जानेंगे कि सब कुछ कृष्ण ही नियंत्रित कर रहे हैं, उतना पहले ही जान लीजिए ना। उतना विस्तारों को जानने के बाद जानेंगे तो क्या लाभ है, पहले ही जान लीजिए। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे प्रभु, परम निर्देशक देवता अनिरुद्ध के रूप में आप मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, अतः मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अनंत तथा संकर्षण के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि आप अपने मुख से निकलने वाली प्रचंड अग्नि द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने में सक्षम हैं। तात्पर्य: ऋषिकेशेन्द्रियात्मने, मन इंद्रियों का निर्देशक है और मन अनिरुद्ध मन के निर्देशक है। भक्ति सेवा का निष्पादन करने के लिए किसी को अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करना होता है, इसलिए भगवान शिव मन के नियंत्रक हैं। भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें कृपा करें ताकि उनका मन भगवान के चरण कमलों पर स्थिर हो सके। भगवद गीता 9.34 में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। मन को भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाकर भक्ति सेवा में नियोजित करना होता है। भगवद गीता 15.15 में भी कहा गया है, भगवान से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार यदि भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न होते हैं तो वे मन को भगवान की सेवा में लगाने में सहायता कर सकते हैं। इस श्लोक में यह भी संकेत दिया गया है कि भगवान अनिरुद्ध अपने विस्तारों के द्वारा सूर्य देव हैं। चूंकि सूर्य के प्रधान देवता भगवान अनिरुद्ध के विस्तार हैं, भगवान शिव जी इस लोक में सूर्य देव को भी प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण अपने चतुर्व्यूह यानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के द्वारा मानसिक क्रियाओं अर्थात विचार, भावना, इच्छा और कर्म के स्वामी हैं। भगवान शिव सूर्य देव के रूप में भगवान अनिरुद्ध को प्रणाम करते हैं और बाह्य भौतिक तत्वों के नियंत्रक देवता हैं जो भौतिक शरीर की रचना करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परमहंस शब्द सूर्य देव का एक अन्य नाम भी है। सूर्य देव को यहाँ नभृतात्मने कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि वह वर्षा को नियंत्रित करके विभिन्न ग्रहों को बनाए रखते हैं। सूर्य देव समुद्रों और महासागरों से जल का वाष्पीकरण करते हैं और फिर उसे बादलों के रूप में बनाकर भूमि पर वितरित करते हैं। जब पर्याप्त वर्षा होती है तो अन्न उत्पन्न होता है और यह अन्न प्रत्येक ग्रह में जीवों का पालन करता है। सूर्य देव को यहाँ पूर्णाय भी कहा गया है, अर्थात पूर्ण, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणों का कोई अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड की सृष्टि के समय से करोड़ करोड़ वर्षों से सूर्यदेव बिना कमी के प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करते आ रहे हैं। परमहंस शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो पूर्णतः शुद्ध हैं। जब पर्याप्त सूर्य प्रकाश होता है तो मन स्वच्छ और पारदर्शी बना रहता है। दूसरे शब्दों में, सूर्य देव जीवात्मा के मन को परमहंस के स्तर पर स्थित होने में सहायता करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर कृपा करें
ताकि उनका मन सदैव पूर्ण शुद्धता की अवस्था में रहे और भगवान की भक्ति सेवा में लगा रहे। जिस प्रकार अग्नि सभी अपवित्र वस्तुओं को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार सूर्य देव भी मन के भीतर की गंदगी को शुद्ध करते हैं, जिससे कोई आध्यात्मिक समझ के स्तर तक उन्नत हो सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, इसी बात को सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था और मैं कुछ दिनों से ये बात बोल रहा हूं कि आप कृपया करके, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, ये सब कुछ त्यागिए, ठीक है। मैं देखता हूं कि लोग बड़ा संघर्ष करते हैं, वो खुद से ही बहुत संघर्ष करते हैं, है ना। वो खुद से ही बहुत संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आनंद लेता है। अगर कोई गलत कार्य करता है तो ऐसा नहीं है वो आनंद लेता है, ऐसा नहीं है। वो खुद ही संघर्ष कर रहा है, ठीक है, खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, स्वयं से ही संघर्ष किया जा रहा है ना। तो जब स्वयं से ही संघर्ष किया जा रहा है तो क्या अच्छा करेगा, हाँ? अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसमें आनंद प्राप्त कर सकता है। मैं देखता यही हूं कि लोग बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सब फंसते जा रहे हैं। कोई चाहता नहीं है, अगर किसी को अपनी स्वतंत्रता पे छोड़ दिया जाए कि आप स्वतंत्र हैं, आपको अपना मन का उपयोग करना है ना, आपको जो मन करे सो कर लें, सच में आप चाहिएगा नहीं कि हम मन का उपयोग करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो गया तो सरल रूप से समझाते हैं, फिर खुद ही स्वीकारिएगा। एक बात बताइए, आज आपको अगर विकल्प दे दिया जाए, भौतिक, बस भौतिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, बाकी कोई दृष्टिकोण नहीं है, बस भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक रूप से जैसे चीजों को देखते हैं बस उतना ही देखिए। आपको बस एक विकल्प दे रहा है, आपको बड़े होने का विकल्प दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप बड़े हो जाइए, एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप बच्चे बने रहिए, हैं? बस आपको ये विकल्प दिया जा रहा है। कौन है जो बड़ा होने का कल्पना करेगा कि हमको बड़ा हो जाना। और भौतिक परिप्रेक्ष्य कैसा कि आप में कोई परिवार में कुछ बुरा नहीं हो, परफेक्ट वर्ल्ड, ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड भी नहीं होता, परंतु एक बार के लिए अज्यूम कर ले परफेक्ट वर्ल्ड है। आप में से कोई बड़ा होना चाहेगा, है? परंतु बड़ा होते हैं, है? है ना। कोई भी बड़ा नहीं होना चाहता है, पर बड़ा होता है। तो ये क्या कोई अच्छी स्थिति है? आप वो कर रहे हैं जो होना ही करना ही नहीं चाहते। कोई संघर्ष नहीं करना चाहता, सभी को पता है। कोई ये जो मतलब किसी को बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, हम तो बता दिए ना, जागृत कर दिए, अब आंखों के सामने है, सत्य को नकार नहीं पा रहे। आप कोई भी काम परफेक्टली नहीं की, अब ये बात तो सत्य है, अब आप मना कैसे करेंगे? बोलिए कि हमने ये काम परफेक्टली किया, बोल दीजिएगा तो फंस जाइएगा, पता चलेगा नहीं वो भी काम परफेक्टली नहीं किया। तो आपके सामने तो विदित है, परंतु जिसके सामने विदित नहीं है, जिसको पता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से जानता नहीं है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से जानता ही है, सबको ही जानता है।
हाँ, ये बात सही है। माया देवी के नशे में कुछ लोग इस प्रकार से सोच लेते हैं कि हमने परफेक्टली कार्य किया है। माया देवी के नशे में मालूम है क्या, आप लोग सोचते होंगे जैसे रॉकेट किया, नासा का रॉकेट जाता है या फिर इसरो का रॉकेट जाता है, मिसाइल उसको क्या रॉकेट ही बोलते हैं ना, स्पेस शटल जाता है, तो परफेक्शन के साथ जाता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वहां पे कोई परफेक्शन नहीं है। समझिए, सब जगह का एक टॉलरेंस लिमिट है। विकार करने का एक सीमा होता है। जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो विकार करने का एक सीमा है कि 33% से कम नंबर आएगा ना, फेल कर देते हैं। विकार उतना एक्सेप्टेबल है कि 33 से ऊपर आ जाए या 40 से ऊपर आ जाए, जो भी रखते हैं। सबका एक टॉलरेंस लिमिट होता है। उस टॉलरेंस लिमिट के अंदर ले जाइएगा तो ठीक है, आप पास हो जाइएगा। ठीक वैसे ही है, वहां पे भी कोई परफेक्शन नहीं है। ये है कि आप गलतियां कम कीजिएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं है। उनका कैलकुलेशन बोलता है ये परफेक्ट है, परंतु उनका कैलकुलेशन ही परफेक्ट नहीं है। और अगर इतना ही परफेक्ट है तो कोई भी एक स्पेसक्राफ्ट जो पता है, जैसे क्या होता है ना, अगर कोई गेम आप खेले हुए हो, कोई रास्ते पे आप चले हुए हो, हम बोले उस रास्ते पे आपको पता है 2 घंटे में जाते हैं, तो कोई बोल दे कि 2.5 घंटे में वो रास्ते पे जाकर के बताइए, तो बोले चले जाएंगे। हम कहा कोई और रास्ते पे चल करके बता दीजिए। अगर आप इतने ही एक्सपर्ट है तो दूसरे रास्ते पे चल करके बता दीजिए। नहीं चल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एफिशिएंसी है ही नहीं। 100% एफिशिएंट कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। ये जो हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा है, ये सब बस कल्पना है, कल्पना है। इसका कोई औचित्य नहीं, कोई सिर पैर नहीं। बस ऐसे ही, क्योंकि हमको एक व्यवस्था को स्वीकारना ना है। अब देखिए क्या होता है, ये कल्पना भी करते क्यों है। जैसे अब क्या है, आप लोग देखिए कि किसी आक्रांता ने आकर के है बिना किसी कारण अनप्रोवोक्ड लोगों को मारा। अब देखिए, समझिए इस बात को, चाहे कोई कितना भी घृणित भी क्यों ना हो, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। हो सकता है पब्लिक आई में वो गलत है, लोगों की आंखों में वो गलत है, परंतु वो अपनी आंखों में सही ही रहना चाहता है। उसके मुताबिक वो गलत नहीं होगा। इसीलिए अति आवश्यक है कि उसकी नजरों को, उसकी आंखों को ठीक कर दिया जाए। और जब तक सत्य नहीं बताएंगे आंखें ठीक होंगी नहीं, जब तक प्रेम नहीं बताएंगे आंखें ठीक होगी नहीं। तो लोग चाहते हैं कि इस गंदगी का प्रतिकार हम बलपूर्वक करें। इसका परफेक्ट इलाज बलपूर्वक प्रतिकार करना नहीं है। अब बलपूर्वक प्रतिकार कीजिएगा, हो सकता है आप दबा भी दें, परंतु गंदगी का अंत नहीं होगा।
गंदगी का अंत प्रेम का विस्तार करके ही होगा। एकमात्र मार्ग यही है। भगवान की बातों को बताइए ना। हिम्मत है सरकारों में तो भगवान की बातों को बताए, नहीं है वो बात अलग। फिर क्या होगा? जब प्रेम का मार्ग नहीं होता तो फिर दर्द का मार्ग होता है ना। तो प्रेम के मार्ग से वो जा नहीं पाते, प्रेम का मार्ग बता नहीं पाते, तो फिर दर्द का मार्ग, फिर बोलेगे गन उठा लीजिए, गोली मारिए, खत्म कीजिए उसको। क्योंकि मालूम है क्या, वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहा है। अभी बताया ना, मन बुद्धि अहंकार। क्या क्या लिखा हुआ है? भगवान कृष्ण अपने चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध द्वारा मानसिक क्रियाएं अर्थात विचार, भावना, इच्छा और कर्म के स्वामी। देखिए, बाकी लोगों को ये सारी बातें पता नहीं है, बाकी लोग मूर्ख हैं, परंतु आपको पता है ना। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, आप क्या प्रचार कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं। लोग बोलेगा कि क्या भगवान की बातें सुनकर के आतंकवादी भी सुधर जाएगा? सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। ठीक है, ये बात सही है। हो सकता है कुछ वर्षों तक या कुछ जन्मों तक वो मजाक भी बना ले, उपहास करे, परंतु मालूम है क्या होगा? उसी के परिवार वाले लोग, उसी का भाई, उसी के पिता, उसी के मामा, उसी के चाचा, उसी की माँ, उसी की बहन ये स्वीकारेगी कि तुम जो लहू बहा रहे हो उससे किसी का हित नहीं हो रहा, और ये जो प्रेम की बातें कर रहे हैं इसमें हमको बहुत आनंद आ रहा है। उन्हीं के परिवार वाले बोलेंगे, हो सकता है वो गंदगी को ना भी छोड़े। जब उनके परिवार वाले बोलने लग जाएंगे ना, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि मेरी माँ को ही वो बात अच्छी लग रही है जिसको मैं एकदम घृणित समझता हूँ। आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, कोई जिज्ञासु हो जाए ना। अर्थो जो पीड़ित है, अर्थार्थी जिसको धन की आवश्यकता, ज्ञानी जिसे परम ज्ञान पता है, परंतु जिज्ञासु भी हो जाए। आर्थो तो है ही पीड़ा में, परंतु पीड़ा में वो कृष्णा की बातों को स्वीकार रहा है कि नहीं स्वीकार रहा, वो इंपॉर्टेंट हो जाए। कोई जिज्ञासु हो जाए, देखिए उसे रास्ता मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, लोग जिज्ञासु भी नहीं होना चाहते। अब देखिए, वो छोटी प्रॉब्लम है, वो छोटी प्रॉब्लम, लोग बात नहीं मान रहे हैं, वो छोटा प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बात बता नहीं रहे। बच्चे अच्छे नहीं है, वो बात सही है, पर वो छोटा प्रॉब्लम, छोटा बुराई है, छोटी गंदगी है, छोटा कष्ट। बड़ा कष्ट क्या है? आप बच्चों को बता ही नहीं रहे। ठीक है, तो कृपया करके सभी को सत्य बताइए, बहुत मुश्किल नहीं है, और स्वीकारेंगे। ठीक है, आज नहीं स्वीकारेंगे तो द्वेष से निकलना नहीं चाहता। आज नहीं स्वीकारेंगे, कल स्वीकारेंगे, निश्चित रूप से स्वीकारेंगे। देखिए, यहाँ पे शिव जी भगवान की महिमा गा रहे हैं, भगवान के चतुर्विस्तार की महिमा गा रहे हैं, अनिरुद्ध से प्रे कर रहे हैं, है ना, कि उनका मन सही अवस्था में रहे, भक्ति में स्थित रहे। देखिए, चाहे अनिरुद्ध से प्रे कर रहा हूं, चाहे अलग अलग कारणों से प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण से प्रे कर रहा हूं, चलिए मैं वो प्रेयर तो कृष्णा के ही लिया ना, वो प्रार्थना तो कृष्णा के ही लिया,
अब देखिए, हम लोगों को इसको इस तरीके से देखना चाहिए, शिव जी में इतनी शुद्धता है कि वो चतुर्विस्तार को इतने अच्छे से समझ करके उनसे प्रे कर रहे हैं। हम लोगों को कृष्णा से ही प्रे करना चाहिए, और बोले हमको तो वो भी नहीं समझ में आता। हमको ये भी नहीं समझ में आता कि शिव जी ये चतुर्विस्तार पे अपना ध्यान केंद्रित करके किस तरीके से आपसे प्रे कर लेते। हमारे तो बस एक आप ही हैं, हमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर हम पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति आश्रित हो गए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परंतु मालूम है क्या प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान पे आश्रित नहीं होते, हम तो अपनी व्यवस्थाओं पे आश्रित होते हैं। और बार बार मैं बताता हूं, हमको लगता है, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, मैं करूंगा, मैं देखूंगा। हमको हमेशा अपने आप पे आश्रित, ये भगवान पे आश्रित होना नहीं है। अपने आप पे, अपनी व्यवस्थाओं पे, अपने कर्मों पे, अपने कृत्यों पे, अपनी योजना पे, अपनी विचार पे। और अगर मैं एकदम स्पष्टता से बोलूं, अपने भौतिक अस्तित्व पे। हमको विश्वास अपने भौतिक अस्तित्व पे, और ये क्या करता है, ये बस और बस विनाश करता है। हमको मालूम है क्या, माया देवी के कारण, माया देवी के कारण हमको इस प्रकार का, हम इस प्रकार का कल्पना कर सकते हैं। माया देवी के कारण हम इस प्रकार का कल्पना कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। परंतु ये मालूम है कैसा है, अभी एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, कहीं और जा रहे हैं। ये खेत में खाद डालना, खाद कोई ऑर्गेनिक खाद नहीं, यूरिया, फर्टिलाइजर, ये खाद डालने के समान है। इससे किसी का लाभ नहीं है, किसी का लाभ नहीं है। परंतु हमको अपनी योजनाओं पे विश्वास है ना। मैं एक बात साफ साफ बोलता हूं, और बड़ा स्पष्टता से बोलता हूं, आप जितना इंडस्ट्री बनाएंगे उतना ज्यादा विनाश होगा। ये सारे जो फर्टिलाइजर है ना, ये सभी गायों से आ सकते हैं, ये सभी और भिन्न भिन्न तरीकों से आ सकते हैं। जो फर्टिलाइजर को, जो न्यूट्रिएंट है, परंतु लोग उसका उपयोग नहीं करते। अपनी व्यवस्था, अपना क्या औद्योगिकरण पे भरोसा है ना, अपने आप पे भरोसा है, सब सब विनाश कर देता, सब विनाश कर लेता है। और फिर जमीन का क्या होता है, बंजर हो जाता है। क्या होता है ऐसा करके? और ये जो खिलाया उससे क्या हुआ, उससे कैंसर होता है, उसका टेस्ट कभी अच्छा नहीं आता है। तो आप लोगों ने खुद देखा हुआ है, ये कोई मतलब ऐसा चीज नहीं है जो कि असंभव है। अगर आप लोग, सरकारें अगर हाथ को सशक्त बना दे मेरा, तो मैं पूरा कायाकल्प, काया, हाँ, हाँ, क्या कायाकल्प, क्या होता है, काया का कल्प ही होता है ना, पूरा चेंज, कायाकल्प। हाँ,
पूरा कुछ बदल दूंगा और फिर से सब कुछ व्यवस्थित रूप से हो जाएगा। सरकारें भी आप लोग देखिए ना, सरकारों को ये बात समझ में आ चुकी है कि सारा विनाश के मार्ग पे चल रहे हैं। और सरकारें क्या बोल रही है? सरकारें बता रही है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करेंगे। क्यों? ये मशीन वाला फर्टिलाइजर पसंद नहीं आया जो इतने सालों से बन रहा है? तो सब पसंद नहीं आया। पता सभी को है। प्रॉब्लम ये है कि सत्य के मार्ग पे, शुद्धता के मार्ग पे लोग चलना नहीं चाहते। अगर चलें तो जिस प्रकार से आपके हृदय में बदलाव आया उसी प्रकार से देश का भी पूरा बदलाव आ सकता है। परंतु चलेंगे तब तो, सशक्त बनेंगे, बनाएंगे तब तो। स्वीकार नहीं। आप देखेंगे कि प्रकृति से जो भी दूषण हो रहा है ना, चाहे वो पराली का दूषण आप समझ लें, चाहे कोई भी दूषण समझ लें, जो प्रकृति से हो रहा है, सब कुछ को बदला जा सकता है। और सब कुछ को बदल करके इट्स लाइक एक्सचेंज। आप हमको गंदगी दो, हम आपको अच्छा देंगे। वो किया जा सकता है, परंतु करने के लिए इच्छा शक्ति का है। और ये लोग सोचते होंगे इच्छा शक्ति क्यों नहीं होगी? होनी चाहिए। सारा का एक ही कारण है, सारी बुराइयां कारण मात्र एक, क्या? भगवान की बातों का पालन नहीं करना है, शास्त्रों की बातों का पालन नहीं करना है, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलना है। हम लोग क्या समझते हैं ना, हम लोग बहुत बैकवर्ड हो गए। जब शास्त्रों का पालन करते हैं सोचते हैं बहुत बैकवर्ड हो गए, रूढ़िवादी। परंतु मालूम है ये औद्योगिकरण ये वहां पे ले गया है कि मैं अभी पढ़ रहा था, कुछ लोग होंगे तो बताएंगे, देखे होंगे तो बताएंगे, मैंने देखा नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ा है। मुझे नहीं लगता मैंने पूरे दिन भर में 1 या 2 मिनट भी पढ़ा होगा, बस इतना सही पढ़ा है। दिल्ली में बारिश हुई थी अभी आज ही, और बाढ़ आ गया। सही बात है। कभी कभी हेडलाइंस बहुत बहुत फ्लैशी भी बनाते हैं, परंतु ऐसा है ना, बाढ़ हुई थी, बारिश हुई थी और बाढ़ आ गया है, कुछ ऐसा हुआ है ना? कोई दिल्ली, कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं? हरे कृष्णा। यस। किन्हीं को पता है? नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? संपदा माता जी तो है। यस। चलिए, अच्छा है। आप समझिए क्यों हुआ है। अंडरग्राउंड वाटर तो धसा हुआ है, जमीन में तो पानी है नहीं। बारिश हुआ तो जमीन में पानी चला जाना चाहिए, जमीन में तो पानी गया नहीं। अच्छा, बहुत दिनों से गर्मी भी पड़ रही है तो सतह भी सोख लेगा, क्योंकि पूरा एकदम गर्मी पड़े जा रही है ना, अच्छी तेज गर्मी पड़ रही है। परंतु प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्रकृति ने तो पूरा आपको छूट दे रखा है, परंतु हम क्या करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि के आगे शास्त्रों को भी नहीं मानते हैं?
भगवान ने तो कृपा की, भगवान ने तो बारिश कर दिया। देखिए कितना अच्छा प्रकृति कार्य कर रही है, कितनी अच्छे से कार्य कर रही है। गर्मी हुआ, पानी ऊपर गया, यही तो पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना। गर्मी हुआ, पानी ऊपर गया, बारिश हो गया। भगवान ने तो कितना अच्छा प्रकृति बनाया। और हमने क्या किया, हम अपना घर बनाने के चक्कर में इंडस्ट्री, हरे कृष्णा, सॉरी, तुम बता रहा था। भगवान ने तो क्या किया, भगवान ने गर्मी देखा, गर्मी हो रही है, पानी ऊपर गया, सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य क्या कर रहा है, जो पॉल्यूटेंट है उसको सोखता है और सोख करके फ्रेश वाटर देता है, साफ। कोई ऐसा प्यूरिफायर कहीं नहीं है। सूर्यदेव क्या कर रहे हैं, पानी दे दिए आपको, एकदम जलाशय पूरा भर जाना चाहिए, एकदम गदगद हो जाना चाहिए। यमुना जी में इतना कचरा है, पानी यमुना में जी में चले जाना चाहिए था। पर होता कैसा है, होता ऐसा है, यमुना जी कोई एकदम भरी भरी पूरी थोड़ी ना है, भरी हुई है वो भी कचरों से, खाली है, जगह तो बहुत है। पर होता ऐसा है कि भगवान ने तो पूरी अच्छी से व्यवस्था दी है, परंतु हम अपना घर, फैक्ट्री, रोड डेवलपमेंट के चक्कर में, विकास के चक्कर में हमने प्रकृति को भूल गए, हम शास्त्र को भूल गए। और फिर क्या होता है, फिर विनाश होता है। अब चाहे ऐसे विनाश हो रहा है, चाहे आतंकवादी द्वारा विनाश हो रहा है, दोनों का कारण एक ही है, दोनों का कारण एक है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। वो आदि दैविक हुआ है या आदि भौतिक हुआ है, तरीका अलग अलग है, हुआ तो सेम है। और हुआ क्यों है, क्योंकि आप शास्त्रों का पालन नहीं करते। अब बताइए, बताइए, गलत बात हुआ है क्या, बारिश हो गया ताकि जमीन का पानी भर जाए, ये गलत हो गया। सूर्यदेव क्या करे, पानी सोख करके समुद्र में सब डाल दे, कितना अच्छा तो किया है। गंदगी का पानी सोखा, पानी फ्रेश वाटर दे दिया, कितना अच्छा तो किया। परंतु नहीं, बाढ़ आएगा अब तो। डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे, कोई प्रकृति का ध्यान नहीं। इसी कारण पूरा विनाश चल रहा है, सारा विनाश इसी कारण। क्योंकि हम शास्त्रों को नहीं मानते, क्योंकि हमको कृष्णा पर श्रद्धा नहीं है। ये कैसा विकास है, जहां पे खाने को फर्टिलाइजर और कैंसर मिलता है, पीने को स्वच्छ जल नहीं मिलता, सूंघने को पॉल्यूशन मिलता है, परंतु विकास चल रहा है। सच में विकास चल रहा है, इसी को विकास बोलते हैं। यही पीड़ा है, यही पीड़ा है, यही प्रॉब्लम, यही कष्ट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। बस यही सॉल्यूशन है, जैसा शिव जी बोल रहे हैं, भगवान शिव अनिरुद्ध से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन पर कृपा करे, ताकि उनका मन सदैव पूर्ण शुद्धता की अवस्था में रहे और भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न रहे। देखिए, हम सभी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हम सभी को जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए। अब देखिए ना क्या है, अगर सपोज कीजिए कोई भी अपना लाभ तो ले रहा है,
प्रकृति से अपना लाभ ले रहा है, जैसे फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, प्रकृति से अपना लाभ ले रहा है, परंतु अगर वो हमेशा ये चिंता में रहे कि क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो वो कार्य नहीं करेगा। तो वो अच्छा ऑल्टरनेटिव निकालेगा, अच्छा तरीका निकालेगा। सरकारें भी ये सोचती रहे कि हमने ये पॉलिसी तो बनाई है, पर इससे क्या भगवान की प्रसन्नता होती है? भगवान ने जैसा बोला है उसका पालन होता है क्या? अगर कोई मात्र ये करे तो क्या करेगा? सारा अच्छा कार्य करने लग जाएगा। परंतु भगवान की प्रसन्नता किसको पसंद है? किसको पसंद है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कौन करना चाहता है? वो सब कोई तो अपनी व्यवस्था देखते हैं, हम किस प्रकार अच्छे से जी लें। और हम, मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मेरा विचार है, हमको लगता है, तो फिर करते रहिए विनाश। अभी कम हुआ है, अब और होगा। आप अगर भगवान की बातों का पालन नहीं करेंगे तो सब विनाश ही होगा, निश्चित रूप से, गारंटी। आप हर एक जगह देखिए, मुझे तो लगता है कोई भी एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र नहीं है जहां पे भगवान की बातों का पालन नहीं होगा। सब जगह होगा। आप पूरा भौतिकता भरे हुए हैं और वहां पे भी भगवान की बातों का अभी भी पालन कीजिएगा तो अभी भी सुधर जाइएगा। अभी भी पालन कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई। भगवान की बातों का पालन कीजिए। परंतु नहीं, हमें तो भगवान की बातों का पालन करना है, तो फिर विनाश के लिए तैयार है। फिर प्यासे मरिए और बारिश आएगा तो फ्लड में डूबिए। प्यासे मरिए, सबको क्या कीजिए, वो क्या बोलते हैं उसको, वाटर प्यूरिफायर, घर में वाटर प्यूरिफायर लगाइए, ठीक है। और बारिश आएगा ना, जब फ्रेश वाटर आ रहा है तो उस समय बाढ़ में मर जाइए। तो ये है स्थिति। जब हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते तो ये हो जाता है, और जब हम कृष्णा की बातों का पालन करते हैं तो सारा सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। बताइए, यही अंतर। अभी कृष्णा की बातों का पालन नहीं करना है, अभी नहीं करना। बताइए, इससे बुरा और क्या करेंगे हम अपना? कृष्णा की बातों का पालन नहीं करके उससे बुरा और क्या करेंगे? भगवान शिव तो कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, परंतु हम नहीं कर रहे। हम अभी विकास में लगे हुए हैं जी, हम अभी बिजी हैं। यही है। तो भगवान शिव अनिरुद्ध से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, चलिए अनिरुद्ध से प्रार्थना कंटिन्यू करते हैं। अश्लेषा माता जी एक श्लोक और पढ़ते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कृष्णा के इस विस्तार को याद रखना थोड़ा आवश्यक सा लग रहा है। अनिरुद्ध, ओके, अनिरुद्ध, प्रयास करेंगे अब जीवन भर याद रखें। तो भगवान अपने अनिरुद्ध विस्तार से सभी को बताते हैं कि वो किस प्रकार भक्ति कर सके। समझिए, चाहे कोई कुछ भी स्थिति में हो, कोई भी स्थिति में, अगर वो भक्ति को नहीं स्वीकार रहा है तो वो कष्ट की अवस्था में, हंसता हो, गाता हो, रोता हो, कुछ भी करता हो, अगर वो भक्ति को अस्वीकार किया हुआ है तो वो कष्ट की ही अवस्था में। देखने से हमको लगता नहीं है। अगर किसी धनी को बहुत हंसते हुए देखेंगे या अपने धन का अभिमान करते हुए, लोगों को कुचलते हुए, दबाते हुए हैं देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि वो कष्ट की अवस्था में है, परंतु वो लोग सफर कर रहे हैं। और मैं अक्सर आजकल एक बात बोलने लग गया हूँ, पब्लिकली नहीं बोलता परंतु प्राइवेटली बोलता हूँ। मतलब आपस में कभी मिलते हैं, कोई दिखता है, कोई भी कुछ भी कार्य करते रहता है जो भक्ति से संबंधी नहीं हो, मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, दे डोंट नो दे आर सफरिंग। उनको पता नहीं है वो सफर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भक्ति को अस्वीकार करके बस संघर्ष ही मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस संघर्ष, बस कष्ट। भक्ति को अस्वीकार करके और कुछ नहीं मिलेगा। भगवान की बातों को अस्वीकार करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकारों को इस प्रकार से व्यवस्था बनानी चाहिए कि किस प्रकार भगवान की बातों का पालन हो, तो क्या होगा, खेत लहलहाते रहेगा, भूमि पानी से भरी रहेगी, पॉल्यूशन नहीं रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे शोषण नहीं होगा और सब कोई प्रसन्नचित रहेगा। सरकारों को ये सोचना चाहिए। मैं बताता हूं ना कि आजकल पिता गड़बड़ है, पिता गड़बड़ है। चाहे वो जन्म देने वाला पिता हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गुरु, वही गड़बड़ है। वही लोगों को सही रास्ता नहीं बता रहा है। एक पिता अपने पुत्र को सही रास्ता नहीं बता, पुत्र तो बेचारा अनजाना सा है? उसको क्या बोलते हैं, निर्दोष है, भोला। पुत्र को पता ही नहीं रहा, पुत्र को पता कैसे चलेगा? तो आवश्यकता एक अच्छा पिता बनने की, एक राजा अच्छा पिता बन जाए, देखिएगा सारा भूमि अच्छा हो जाएगा। अच्छा पिता बन के बताइए, नहीं बनना, एक राजा को अच्छा पिता नहीं बनना। एक जन्म देने वाले पिता को अच्छा पिता नहीं बनना। अधिकतर गुरु के नाम पे जो हैं उनको भी अच्छा पिता नहीं बनना। फिर क्या हो, फिर होने दीजिए शोषण, फिर होने दीजिए सब कुछ बर्बाद, होने दीजिए, सब कुछ बुरा होने दीजिए, सब बुरा हो, सब कुछ का नाश हो।
तो पिता का दायित्व है कि पूरे परिवार सबको ही शास्त्र के अनुसार जिए। इसीलिए गुरु क्या क्या गुरुकुल हुआ करता था, इसीलिए हुआ करता था कि एक मनुष्य, एक पुरुष जाए, मनुष्य नहीं पुरुष जाए और वो ज्ञान लेकर के आए। अब कभी भी गृहस्थ बनेगा तो ये पुरुष से ही तो गृहस्थी होगी ना। स्त्री हमेशा आश्रित है पिता द्वारा, पिता के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति। अब पुत्र, पति, पिता, इस प्रकार का शास्त्र लेकर के आया और शास्त्र सभी को दे, परंतु नहीं, आज तो अच्छा पिता नहीं बनना। जब पिता बोलते हैं तो पति भी अर्थ होता है उसका। एक तरह से पति पिता की तरह कार्य करता है पत्नी के लिए, क्योंकि पिता का कार्य होता है ना रक्षा करना, पति का कार्य क्या है? रक्षा करना। पिता का कार्य है ज्ञान देना, पति का क्या ज्ञान देना। संबंध अलग तरीके से वो अनुभव किया जाता है, परंतु एक और एक दृष्टिकोण में पुत्र का भी वही क्या है ना, भौतिक प्रकृति में है ना, तो हम लोग बड़ा अरे तुम पिता हो, पुत्र हो, पति हो, अरे सब कोई प्रेम का ही व्यापार कर रहा है, सब कोई प्रेम ही अनुभव करना चाहता है। एक बिटिया है अपने पिता को गले लगा ले तो भी प्रेम अनुभव करती है, एक बिटिया अपने पिता को गले लगा रही है तब भी प्रेम अनुभव करती है, पति को गले लगा ले तब भी प्रेम अनुभव करती है, पुत्र को गले लगा ले तब भी प्रेम अनुभव करती है। प्रकटीकरण अलग अलग होता है, परंतु सबको ही प्रेम की ही आवश्यकता में। शुद्ध रूप से ना तो वो पिता से प्रेम है, ना तो वो पति से प्रेम है, ना तो वो पुत्र से प्रेम। हम वो अनुभव करना चाहते हैं तो इन संबंधों में अनुभव कर रहा है। शुद्ध रूप से तो भगवान से प्रेम है ना। इस जगत में हम अलग अलग तरीके से अनुभव करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं पे रोक करके कल फिर से समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज समझिए, शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो कुछ भी बुराई हो ही नहीं सकती, कोई बुराई नहीं टिकेगी। परंतु शास्त्रों को तिरस्कृत करेंगे तो कोई भी अच्छाई नहीं हो सकती है। जिसमें भी कोई भी सद्गुण है वो शास्त्र में लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो पालन कर रहा है, उसीलिए उसमें भी सद्गुण। नहीं तो किसी में कोई किसी प्रकार का सद्गुण है ही नहीं, किसी में नहीं। शास्त्र में लिखा हुआ तुम पालन कर रहे हो, उसीलिए सद्गुण। भगवान ने बोला है तुम पालन कर रहे हो, उसीलिए सद्गुण। तो जो सारी बातें भगवान बोली वही पालन कर लीजिए ना। थोड़ी बात सुन करके, थोड़ी बात स्वीकार करके आप थोड़े शुद्ध हो रहे हैं। भगवान जो बोले सब कुछ मान लीजिए, भगवान जो बोले उसके अनुसार पूरा पूरा जीवन व्यापन कर लीजिए। ये मुश्किल बात है, ये मुश्किल बात है कि कोई बताता नहीं है, परंतु कोई बताने वाला हो तो लोग सुनता नहीं है। श्रील प्रभुपाद की बातें कोई नहीं सुनता था, रेयरली कोई सुनता था, बिरला ही कोई सुनता था। तो शुद्ध किसी को पता नहीं है, परंतु पता होता तो भी लोग को स्वीकारना नहीं होता। बड़ा आश्चर्यचकित बात है, आश्चर्यचकित करने वाला बात। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत सारी जिज्ञासाएं आज उत्तरित हो। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होंगी तो वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। अश्लीषा माता जी। पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः।